अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना फ़ाज़ू बिद्दीनित ताम व मन सारा अला नहजिही वत्तबा हुदाहु बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला व अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मौतुल आलिम मुसीबह ला तुजबर व सुल्मतुन ला तुसद हुवा नज्मुन तुमिसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ गुफ्तो शुनी इंतहाई अदब व एहतराम और हुजूरी क़ल्ब के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मालिक कायनात तख्लीक़ वजह कायनात ताजदार आदम ताजदार बनी आदम व आदम काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा यानी हम गरीबों यतीमों बेवाओं मिस्कीनों का सहारा शबे असरा के दूल्हा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें और पूरा मजमाजी लगाकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वालिहिल किराम अपनिहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफीकान गिरामी, आज का ये ठाठे मारता हुआ मजमा, ये आशिकों का हुजूम, ये उलमाए किराम का पाकीज़ा जमघटा क्यों इकट्ठा हुआ है? हम सब के यहाँ आने का मकसद एक है कि जमात अहले सुन्नत के निहायत ही मुअतमद मुस्तनद निहायत ही मुतहर्रिक व फ़आल आलिम दीन जो इखलास व वफा के पैकर भी थे और अपनी सारी जिंदगी दीन और सुन्नियत की खिदमत में उन्होंने लगा दी, उस अजीम मर्द कलंदर हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ हुसैन साहब किबला नव्वर अल्लाह मरकदहू के इसाले सवाब की गरज से उनकी फातह चहलुम के मौके पर हम तमामी अहबाब शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रब ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह जल्ल व अला हजरत मौलाना अशरफ हुसैन साहब किबला के क़ब्र अनवर पर रहमत व गुफरान की भरन बरसाए, उनके दरजात में बुलंदी अता फरमाए और उनके तमाम तर मुताल्लिकीन मुहिब्बीन को अल्लाह जल्ल व अला सब्र व शकीब पे हिम्मत व ताकत अता फरमाए। अब्र रहमत उनके मरकत पे गुहरबारी करे, अब्र रहमत उनके मरकत पे गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। रफीकान गिरामी, दुनिया ये कायनात जिसमें हम और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम और आप अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, जब से ये कायनात बनी है उस वक्त से लेके अब तक और सुबह क़यामत तक इंसान के आमद का सिलसिला जारी है। लाखों करोड़ों इंसान दुनिया में जन्म लेते हैं और लाखों करोड़ों इंसान का दुनिया से रुखसत हो जाना तय करार पाता है। बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, मगर इसी खाकदाने गीटी पर, इसी कुर्रे अर्द पर कुछ ऐसी शख्सियतें जन्म लेती है, कुछ ऐसी जात दुनिया में आती है जो अपनी खिदमतों के सबब, अपनी कारकर्दगी के सबब, इस्लाम की तालीमात के रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने के सबब वो दुनिया से चले तो जाते हैं, मगर वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। हजरत अल्लामा अशरफ हुसैन अलैहि रहमत और रिज़वान हमारे दरमियान से रुखसत तो
हो गए, मगर हमारा विजदान कहता है वो कल भी हमारे दरमियान जिंदा थे और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमेशा वो अपने मुहिब्बीन के दिलों में जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि मुद्दत के बाद होते हैं पैदा, कहीं वो लोग मुद्दत के बाद होते हैं पैदा, कहीं वो लोग मिटते नहीं हैं जिनके निशाने कदम कभी मिटते नहीं हैं, जिनके निशाने कदम कभी। हजरत अल्लामा अशरफ हुसैन नव्वरल्लाह मरकदहू की अगर जिंदगी का हम जायजा लें तो उन्होंने अपनी जिंदगी के बेशतर लम्हात को इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत में वक्फ कर दी। अपनी जिंदगी के लैलो नहार को तालिबान उलूम नबूवत की जिंदगी को संवारने और उनको बेहतर बनाने में अपनी सारी तवानाई सर्फ फरमाई। आपकी कोशिश, आपकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत यह मदरसा शमसिया कादरिया की उस पलट शामिल इमारत है जिसकी एक एक ईंट इस बात की शहादत दे रही है कि मौलाना अशरफ हुसैन साहब ने अपनी जिंदगी अपने लिए कम किया और अपने मदरसे के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ फरमा दिया। मेरे भाइयों, दुनिया में सब लोग आते हैं, सबको एक ना एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। कोई हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आया। आज मौलाना अशरफ साहब अलैहि रहमा हमारे दरमियान से रुखसत हो गए, एक दिन आएगा हमारा जनाजा भी उठेगा, हम भी कब्र की आगोश में चले जाएंगे, हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मगर सुने, जो आलिमे बाअमल होते हैं, जो आलिमे रब्बानी होते हैं, जो मुखलिस आलिमे दीन होते हैं, वो मर के भी मरते नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी उनको ऐसी जिंदगी मिलती है जो जिंदगी कभी खत्म नहीं हुआ करती है। बहुत पहले किसी ने कहा था, मौतु तकी हयातुन ला नफादा लहा, मौतु तकी हयातुन ला नफादा लहा, कद माता कौमुन वहुम फिन्नास अहयाउ। फरमाते हैं लोगों जो परहेजगार हुआ करते हैं, जो मुत्तकी हुआ करते हैं, जो आबिदे सब जिंदादार हुआ करते हैं, जिनके दिल में खुदा का डर हुआ करता है, जब उनके पास मौत आती है तो वो मौत उन्हें मिटाने नहीं आती, वो मौत उन्हें खत्म करने नहीं आती, वो मौत उनकी जिंदगी को एंड करने नहीं आती, बल्कि उस मौत से उन्हें ऐसी जिंदगी मिलती है जिस जिंदगी की कभी इंतहाई नहीं है। और आगे फरमाते हैं, कद माता कौमुन वहुम फिन्नास अहयाउ। इसी धरती पर ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो दुनिया से रुखसत तो हो गई, जो कब्र की आगोश में चली तो गई, मगर आज भी वो लोगों में जिंदा है। हजरत गौसे आजम को कौन नहीं जानता, हुजूर गरीब नवाज को कौन नहीं जानता, हजरत साबिर कलियरी को कौन नहीं जानता, बाबा फरीद को कौन नहीं जानता, हमारे इमाम अहले सुन्नत को कौन नहीं जानता। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपनी जिंदगी का सफर आज से 100 साल पहले अपनी जाहिरी जिंदगी में तय किया, मगर जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ला वाला ने हमें और आपको जिंदगी अता फरमाई है। आप जरा रश्क तो करें उनकी मौत पे, आप उनकी किस्मत पे नाज तो करें। अल्लाह ने कैसी शान अता फरमाई। ये हजारों का मजमा, ये आशिकों का हुजूम क्यों आया है यहाँ, क्यों इकट्ठा हुए हैं लोग? आने का एक ही मकसद है कि हजरत अल्लामा अशरफ हुसैन साहब किबला कल तक हमारे दरमियान थे, कल तक हमारे दरमियान चलते फिरते थे, कल तक उनकी जिंदगी हमारे दरमियान गुजरा करती थी, मगर आज वो हमारे दरमियान नहीं है, आज वो कब्र की आगोश में है। तो इस मजमे में बैठकर हम यहीं से दुआ करेंगे, इसका फायदा हमें भी मिलेगा और जाने वाले हजरत अल्लामा अशरफ हुसैन साहब को भी मिलेगा। इसलिए कि बंदे मोमिन जब अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआएं मांगता है, जब कोई कलमा पढ़ने वाला नबी के वास्ते से जब रब ताला की बारगाह में इल्तिजाए करता है, जब नेक बंदे के लिए कोई मग़फ़िरत की दुआ की जाती है, उसकी दुआ टाली नहीं जाती। इधर आप दुआ करेंगे, उधर वो दुआ
दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी और इसका फायदा ये होगा आपकी दुआ बाद में खत्म होगी, रहमत के फरिश्ते पहले कब्र में चले आएंगे। ये एजाज अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना अशरफ हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहू को अता फरमाया। और एक आलिम की मौत, दुनिया में सब चले जाते हैं दुनिया से, मगर एक आलिम जब दुनिया से जाता है तो आलिम की मौत नहीं होती, बल्कि फरमाया गया मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम जब दुनिया से जाता है तो आलिम की मौत नहीं होती, एक आलम की मौत होती है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि मसलुल उलमाए फिल अर्द कशम्सिन नुजूम फिस समा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा की मिसाल इस रूए जमीन पर आसमान के सितारों की तरह है। जिस तरह आसमान के सितारे लोगों को रोशनी दिया करते हैं, इसी तरह उलमाए किराम की जात लोगों के लिए शरीयत की रोशनी दिया करते हैं। तो अल्लाह जल्ला वाला ने हजरत मौलाना अशरफ हुसैन साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू को ये शान अता फरमाई। वो दुनिया से रुखसत हो गए, हमें भी एक न एक दिन दुनिया से रुखसत होना है, मगर एक मोमिन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम कलमा पढ़ने वाले हैं अगर, तो मुसलमान होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा फरीज़े मनसबी क्या है, हमारा नसबुल ऐन क्या है? तो याद रखें, अगर आपने नबी का कलमा पढ़ लिया है, अगर आपने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, तो अब किसी भी खेमे में जाकर आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुस्तफा ने आपको वो इज्जतें अता फरमा दी हैं कि कायनात की कोई ताकत वो इज्जत आपको नहीं दे सकती। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने मुसलमान के लिए ये एजाज सबसे बड़ा अता फरमाया कि हमारे हाथों में मुस्तफा का दामन अता किया, हमारे हाथों में नबी का दामन अता किया। हमारे पास है ही क्या? हमारी जिंदगी में रासुल माल और पूंजी की शक्ल में अगर कोई चीज है तो निस्बत मुस्तफा है, वो प्यारे आका का दामन है, वो मेरे नबी की जात है कि एक मोमिन की जिंदगी से अगर नबी की जात को अलग कर दो, उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए कि मोमिन होता ही वही है जो अपनी कायनात की तमाम चीजों से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करे, अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करे, अपने प्यारे आका की मोहब्बत अपने सीने में लेकर के जिए। और ऐसी मोहब्बत जब हमारे सीने में आएगी तो हम वही नारा लगाएंगे जो बरेली के इमाम ने दिया है, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक दो जा बस न बस एक दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये शान अल्लाह जल्ला वाला ने नबी के मानने वालों को अता फरमाई, प्यारे आका के गुलामों को अता फरमाया। और आज जिन हालात से पूरी उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, जिन नामुसाइद हालात का हमें सामना है, अगर आप नजर उठा करके देखें तो उम्मत मुस्लिमा के सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि उसका सामना करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नित नए तरीके से कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी पैगंबर इस्लाम के खिलाफ हर मकाम पे हर्जा सराई की जाती है, प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां की जाती है, नबी की इज्जत पे, आपकी इस्मत पे, नबी की शान पे उंगलियां उठाई जाती हैं, मगर उन जालिमों को मालूम नहीं है नबी के गुलाम जान देने से नहीं डरते, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत में वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम समाज का बच्चा बच्चा यही नारा लगाता है, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर न हमसे कभी ये होगा नबी का जाहो जलाल देंगे, मगर न हमसे कभी ये होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह जल्ला वाला ने हमें जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाया, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा अपने मुस्तफा से मोहब्बत करें, अपने नबी से प्यार करें, अपने नबी की इत्तिबा करें।
अपने नबी की सुन्नत पे चलकर जिंदगी गुजारें, वरना ये कौम, ये जो दूसरी कौमें हैं, आपके दिलों से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को खींचना चाहती है। ये जो बातिल ताकतें हैं, आपके सीने में मुस्तफा की अजमत को रहने नहीं देना चाहती, और ये जितने भी बातिल ताकतें हैं, ये अपनी सारी तवानाई लगा दे, मगर मुस्तफा के गुलामों के दिलों से कभी भी नबी की मोहब्बत को अलग नहीं कर सकते। इसलिए कि मोमिन किसी को देख करके कलमा नहीं पढ़ा है, उसे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है, उसे अपने नबी की जात से प्यार है, उसे प्यारे आका की निस्बत पे एतमाद है। इसीलिए हम उठते बैठते नारा लगाते हैं, न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तो ये शान अल्लाह ने हम कलमा पढ़ने वालों को अता फरमाई, ये एजाज अल्लाह ने हम मुस्तफा के गुलामों को अता फरमाया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी की मोहब्बत से समझौता नहीं करेंगे। नबी की मोहब्बत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे मुस्तफा उस अनमोल हीरे का नाम है, मेरे पैगंबर उस सूरज का नाम है कि अगर आज कोई अपनी जुबान खोलता है नबी की शान में, तो उसकी जुबान तो गंदी हो सकती है, मगर मुस्तफा की शान में कभी कमी नहीं आ सकती। इसलिए कि हमने उनका मकाम नहीं बढ़ाया है, हमने उनकी शान नहीं बुलंद की है। कुरान पढ़िए आप तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व रफाना लक जिक्रक, मेरे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद किया है, हमने आपका जिक्र ऊंचा किया है, हमने आपको बुलंदी अता फरमाई है। कोई ये ना समझे कि नबी की नात पढ़ेंगे तो नबी की शान बड़ी हो जाएगी, नबी की बारगाह में हम कसीदे पढ़ेंगे तो नबी का मकाम ऊंचा हो जाएगा। अरे जो नबी की नात पढ़ेगा नबी की शान नहीं बढ़ेगी, मगर नाते मुस्तफा के सदक़े से उसकी शान बढ़ जाएगी। इसलिए कि रब ने फरमा दिया, व रफाना लक जिक्रक, हमने नबी के जिक्र को बुलंद किया। और अल्लाह ने कैसे बुलंद किया नबी के जिक्र को? आज दुनिया हैरत में है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई कौम किसी से मोहब्बत करती है तो मुस्लिम कौम है, जो अपने पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत किया करती है। अभी कुछ दिनों पहले कानपुर का वो सानेहा सबको याद है। कानपुर की सरजमीन पर क्या हुआ? कुछ नबी के आशिकों ने, नबी के चाहने वालों ने नबी की जश्न विलादत के मौके पे आई लव मोहम्मद के नारे लगाए, तो उन लोगों को तकलीफ हो गई, उन लोगों को एतराज हो गया। उनका कानून इजाजत नहीं दे रहा है कि कोई आई लव का मोहम्मद का नारा लगाए, मगर याद रखें किसी के कहने से हम आई लव मोहम्मद के नारे को बंद नहीं कर सकते, बल्कि हमारे मुल्क का, हमारे मुस्लिम समाज का बच्चा बच्चा यही नारा लगाएगा और अपने हाथों को उठाकर कहेगा, ऐ जालिमों, तुम ये चाहते हो कि हमारे सीने से नबी की मोहब्बत निकल जाए, कयामत आ सकती है, मगर मुस्तफा के गुलाम नबी से गद्दारी कभी नहीं कर सकते। आज हमारा मामला ये है, हर मकाम पे हमें इम्तिहान देना पड़ता है, हर मकाम पे हमें आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, हर मकाम पे हमें तख्ते मश्क बनाया जाता है, मगर मुसलमान नाम ही है कि वो मुसलसल इम्तिहानात से गुजरे। जभी तो इकबाल ने कहा था, शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना आसान नहीं है। अगर कलमा आपने पढ़ा है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, कलमा आपने पढ़ा है तो जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा, अगर कलमा आपने पढ़ा है तो कुर्बानी के तौर पे वो आएगा कि आपको फांसी पे लटकना भी पड़ेगा। तो जो नबी का सच्चा वफादार होगा वो जान देने से कभी नहीं डरेगा, बल्कि वो यूं कहेगा कि कायनात में जितनी सजा हो सकती है मुझे दे लो, मगर आई लव मोहम्मद के नारे को कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि हमारे खमीर में, हमारे वजूद में
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को वदीयत किया गया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपकी निस्बत हमें दोनों जहान में मुमताज करेगी। प्यारे आका की मोहब्बत हमें कायनात में बुलंदी अता फरमाएगी। और अगर कोई ये समझे कि नबी की शान पे उंगलियां उठ रही है तो क्या हुआ, नबी की शान पे कोई गुस्ताखी कर रहा है तो क्या हुआ, नबी के वजूद के ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है तो क्या हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास था क्या, आपके पास है क्या, आपकी औकात क्या है। अगर मुस्तफा न होते कायनात की किसी चीज का आप हैं तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके से है, आपकी औलादे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मेरे मुस्तफा कायनात के महवर हैं। मेरे आका उस साथ का नाम है जिनकी मोहब्बत के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता। और हम इनकी माने। आज ये लोग कहते हैं कि मत आई लव मोहम्मद के नारे लगाओ, मत नबी की मोहब्बत की तराने गुनगुनाओ, मत नबी का नाम लो। अरे हम तुम्हारी माने या अपने परवरदिगारे आलम की माने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू व तुसब्बिहू बुक्रतन व असीला। एक लंबी आयत करीमा जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने हबीब को शाहिद भी बनाया, बशीर भी बनाया, नज़ीर भी बनाया। क्यों बनाया? ताकि ए ईमान वालो तुम खुदा पे भी ईमान लाओ और मदीने वाले मुस्तफा पे भी ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू, और मुस्तफा की ताज़ीम भी करो, नबी की तौकीर भी बजा लाओ, नबी की मोहब्बत भी अपने सीने में रखो, नबी के नाम के नारे भी लगाओ, नबी के नाम पे मर मिटने का जज्बा भी लेकर के चलो। इसलिए कि दुनिया वाले जिसे कामयाब कहें वो कामयाब नहीं है, कयामत में वो कामयाब होगा जिसे परवरदिगारे आलम ने कामयाब करार दिया है। और कौन अल्लाह की नजर में कामयाब है? तो सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आप कुरान पढ़ते चले जाइए, आपको कामयाबी की सनद मिलती चली जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो ईमान लाएंगे और जो मुस्तफा की ताज़ीम करेंगे, जो कुरान की पैरवी करेंगे, मैं परवरदिगार उनकी कामयाबी की गारंटी देता हूं। तो हमें दुनिया वाले अगर नाकाम भी कहें तो चलेगा, दुनिया वाले की नजर में हम कमजोर भी हो जाएं तो चलेगा। हमें रब की बारगाह में कामयाब होना है, हमें खुदा की बारगाह में सुरखरू होना है, हमें अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह में अपने सर को इस तरीके से बुलंद करना है कि मेरा मालिक हमें डायरेक्ट जन्नत का परवाना अता फरमा दे। और ये कब होगा? जब हम उठते बैठते सोते जागते यही नारा लगाएंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और हम ये समझते हैं नबी की शान पे उंगली उठाए और हम अपने घर में आराम से बैठे रहे। तो याद रखें बहुत पहले किसी ने कहा था ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। झांको अपनी जिंदगी में, टटोलो अपनी जिंदगी के अंदर, दामन में अपना मुहाफजा करो। इसलिए कि बहुत पहले किसी ने कहा ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उन्हीं की इज्जत पे हर्फ आया तुम अपनी इज्जत का क्या करोगे? अगर उन्हीं की इज्जत पे हर्फ आया तुम अपनी इज्जत का क्या करोगे? अगर नबी की इज्जत महबूब है तो हमें और आपको कमर कस के मैदान में उतरना होगा, हमें और आपको इस्लाम की तालीमात पे अमल करना होगा, हमें और आपको प्यारे आका के इरशादात पे अमल करना होगा। ये इतना बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है, हर लोगों के कान तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि फला मुकाम पे
आई लव मोहम्मद के नारे से रोका गया। यहाँ जितने भी मुसलमान बैठे हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने तौर पर इस कानून के मुखालफत करे और ऐसे तरीके पर अमल करने वाले लोगों का एक्सपोज करे और अपने आक्रोश और अपने गमो गुस्सा का इजहार करे और मुस्लिम समाज का बच्चा बच्चा ये पैगाम दे कि हम नबी के मानने वाले लोग हैं, अभी मुस्तफा के वफादार खत्म नहीं हुए हैं, तुम्हारा जेल कम पड़ जाएगा मगर मुस्तफा के गुलाम हमेशा सीना सबर रहेंगे। इसलिए कि हम नबी के गुलामों का मानना यह है कि अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह जल्ल वाला हजरत मौलाना अशरफ हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान के मरकद अनवर पर रहमत व गुफरान की भरन बरसाए, अब्र रहमत उनके मरकद पे गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। व आखिरु कलिमाती अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।